गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हमारी पत्रिका संख्या 117 ए। 117 ए और बी दो हिस्सों में है। पहला ए देख लेते हैं, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 25 नवंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है सबसे अच्छा पेड़, जो हमारे लास्ट वर्कशीट में भी था। विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों, हमने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और जाना कि पेड़ों से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। आइए बच्चों, अब कुछ नया सीखने के लिए नीचे दिए अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं। पहले भाई ने आम के वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। लेकिन उसके दोनों छोटे भाई आगे चल पड़े। तभी वर्षा होने लगी। सामने केले का पेड़ था। दोनों भाइयों ने केले के पत्ते को सिर पर रख लिया और भूख लगने पर मिलजुल कर प्रेम से केले भी खाए। दूसरे भाई को केले का वृक्ष पसंद आया। उसने सोचा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और केले बेचकर जो मुद्रा मिलेगी उससे मैं चावल खरीद लूंगा। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में गहरे रंग के शब्दों को ध्यान से देखिए। कौन कौन से हैं बच्चों? वर्षा, प्रेम, मुद्रा। इनमें र जो है, देखिए यहाँ पर वर्षा में र कहाँ बना हुआ है? ऊपर। प्रेम में र प के नीचे और मुद्रा में दा के नीचे। अलग अलग रूपों का प्रयोग किया गया है, जैसे रेफ वर्ण के ऊपर लगने वाला र, जैसे कर, ये वाला र, और पदेन वर्ण के नीचे लगने वाला र, ये होते हैं बच्चों अलग अलग तरह के र। रेफ र जो ऊपर लगता है और पदेन वाला नीचे लगता है। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। र के सही रूप का प्रयोग करते हुए खाली स्थानों को भरिए। जैसे सूर्य में ऊपर लगा हुआ है, पार्क में भी ऊपर लगा हुआ है ना। मी में कहाँ लगेगा? ये वाला, मिर्च। फिर होता है पर्वत। प्रेम में नीचे लगा हुआ है। ट्रक में देखिए ये वाला रे लगा हुआ है। इंद्र में ये वाला, और ये हो जाएगा इंद्रधनुष। ट्रक में लगता है बच्चों ये वाला, उल्टा वी कह लेते हैं अगर हम इंग्लिश में देखें तो। नंबर 2, नीचे कुछ अधूरे शब्द दिए गए हैं। इनमें र का सही रूप लगाकर इन्हें पूरा कीजिए। इधर राष्ट्र में लगता है बच्चों ये वाला। ग्रामीण में लगता है ये वाला। यहाँ इस डंडे पर लगेगा बच्चों। क्रोध में क के डंडे के नीचे। पर्व में व के ऊपर। प्रथम में प के नीचे। ट्रॉली में ये वाला ट के नीचे। धर्म में माँ के ऊपर। और यहाँ पर कौन सा र लगेगा अगर आप ध्यान से देखें? यहाँ ये वाला लगा देते पर। ठीक है। तीसरा, नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। ये नृत्य होता है, नृत्य होता है, नृत्य होता है। राष्ट्र ये वाला ठीक है, पहला वाला। ब्रश बाद वाला ठीक है। और दर्द बाद वाला। दर्द नहीं होता, दर्द होता है। इसके बाद प्रश्न 4, पाठ में 3 भाइयों ने अलग अलग वृक्षों को चुना। पाठ के आधार पर उन तीनों वृक्षों के कुछ उपयोग लिखिए। जैसे आम के वृक्ष की पत्तियां सजावट के काम आती है, आपने देखी भी होंगी। जब हवन वगैरह होता है तो डेकोरेशन के लिए आम की पत्तियां मंगाते हैं, जो गेट पर टंगती है। आम के वृक्ष, देखिए बच्चों, आम के वृक्ष का एक और काम है। आम की जो लकड़ियां होती है वो हवन में काम आती हैं, है ना। और इसे हम कह सकते हैं हवन ही लिख देंगे। हवन में काम आती हैं आम की लकड़ियां। केले का वृक्ष, देखिए केले के पत्ते खाना खाने के काम आते हैं ना। खाना खाने के काम। और किस काम आते हैं बच्चों? चलो एक काम लिख देते हैं, दूसरा मैं सिर्फ बोल देता हूँ। केले के जो पत्ते हैं, अगर बारिश पड़ने पर अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो केले के पत्ते हम अपने आप को ढक भी सकते हैं। नारियल का वृक्ष किस काम आता है? नारियल
नारियल की जो जटाएं होती है वो रस्सी बनाने के काम आती है ना। आपने देखा भी होगा, गोले की रस्सी बोलते हैं जिसे हम, काफ़ी मजबूत होती है वो। नंबर 5, बच्चों आपके घर में या घर के आसपास कुछ पौधे अथवा पेड़ लगे होंगे। किन्हीं 3 पेड़ पौधों की पत्तियां को अपनी कॉपी में चिपकाइए व उनके नाम भी लिखिए। ध्यान रखना है बच्चों, इस कार्य के लिए पेड़ पौधों पर लगी हुई पत्तियों को मत तोड़ना, बल्कि उनके आसपास जो हवा से नीचे गिर जाती है, पककर सूख कर नीचे गिर जाती है, उन पत्तियों का प्रयोग करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि इन 5 प्रकार के वृक्षों के बारे में जानकारी एकत्रित करने में बच्चों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए। बच्चों को समझाएं कि वृक्ष हमारे जीवनदाता है और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है बच्चों 117B। ईवीएस की वर्कशीट है, क्लास 3 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की 25 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट है बच्चों रिकैप्चुलेशन यानी रिवीजन। अभी तक जो हमने किया है पिछले 1-2 हफ्ते में, उसका रिवीजन। स्टूडेंट यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। बच्चों, हमने पाठ द प्लांट फेरी में पत्तियों की बनावट एवं उनके आकार के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि पेड़ों की छाल व तने का पेड़ के लिए क्या महत्व है। हमने समझा कि पेड़ पौधे किस तरह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे। प्रश्न 1, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं पेड़ की रक्षा करती हूँ। क्या करता है बच्चों पेड़ की रक्षा? पेड़ की रक्षा करता है बच्चों उसकी छाल, है ना। जब हम पेड़ पर कुछ वार करते हैं तो सबसे पहले वो उसकी छाल पे लगता है, उसके बाद अंदर तक जाता है। दूसरा, मैं पेड़ की बढ़ने में मदद करता हूँ। कौन करता है बच्चों बढ़ने में मदद? पेड़ की बढ़ने में मदद करता है बच्चों तना, क्योंकि तना ही है जो जड़ों का जो पोषण है वो बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। तीसरा, पीपल की पत्ती की सतह कैसी होती है? चिकनी। पपीते का पत्ता किस आकार का होता है? पपीते का पत्ता बच्चों आपने देखा है कभी? पपीते का पत्ता होता है हाथ के आकार का। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मोटे तने के पेड़ का उदाहरण है? बरगद का पेड़ काफी मोटा तना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खुरदरी पत्ती का उदाहरण है? देखिए, पीपल का तो मुलायम होता है, कमल का मुलायम होता है, गुलाब का पत्ता खुरदरा होता है। आगे प्रश्न 2, बच्चों पेड़ पौधों के कार्य बनावट में उनकी महत्ता से संबंधित कुछ रिक्त स्थान नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो ये है बच्चों संकेत बॉक्स। वायु, कमल, भिन्न, आंधी तूफान या हाथ की पत्ती का आकार गोल होता है। किसकी पत्ती का आकार गोल होता है? कमल। तो यहां पर हम लिख देंगे कमल। पेड़ पौधों से वातावरण में शुद्ध का संचार होता है। किसका? वायु का। चीड़ का पत्ता किसके आकार का होता है? कमल के आकार का। सॉरी, कमल के आकार का नहीं, हाथ के आकार का। चौथा, सभी पेड़ पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पेड़ डैश में डटकर खड़े होते हैं। किसमें? आंधी तूफान में। आंधी, यहाँ की बिंदे बच्चों, आंधी तूफान। तीसरा, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पेड़ों का कोई एक लाभ बताइए। एक शब्द में हम लिख देते हैं फल देते हैं, बस बात खत्म। पान का पत्ता कौन से आकार का होता है? पान का पत्ता बच्चों कैसे आकार का होता है? बच्चों पान का पत्ता होता है लगभग गोल आकार का।
इसे अंडाकार भी बोल सकते हैं, अंडाकार बोल देते हैं। तीसरा, किसी एक पत्ते का नाम बताइए जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है। किस पत्ते का प्रयोग खाने में किया जाता है? वैसे तो काफ़ी सारे, देखिए इसमें ये कन्फ्यूजन है, खाने में यानी पत्तियाँ खाई जाती है, पत्ती पर खाया जाता है। अगर पत्ती पर खाया जाता है तो केले की पत्ती है ना। अगर पत्ती खाने का है तो पत्ती शहतूत की पत्ती बढ़िया अच्छी लगती है खाने में। नीम की पत्ती सेहत के लिए अच्छी होती है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और अंत में आप सार्वजनिक जगह पर जाते समय ध्यान रखिए कि उचित दूरी बनाए रखिए, लगभग 2 गज या 6 फीट की दूरी, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।